हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपका दोस्त रिलेश कुमार एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। और आज का हमारा क्लास 12 का एक टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल। तो आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो हमारा होगा मेमोरी ग्लैंड। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स है क्या। तो अगर हम मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में जाने तो मेमोरी ग्लैंड जो होता है ये वन पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है। अब ये जो वन पेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं तो ये मेल और फीमेल दोनों का जो चेस्ट कैविटी है उस चेस्ट कैविटी के दोनों साइड, वन लेफ्ट साइड एंड अदर वन इज प्रेजेंट राइट साइड, दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो मेल में होता है यह मेल का मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ नहीं होती है, जबकि जो फीमेल का मेमोरी ग्लैंड होता है उसका ग्रोथ जो होती है जब एडोलसिस फेज में आती है फीमेल, तो एडोलसिस फेज में आते ही उनके मेमोरी ग्लैंड में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज जो हम लोग देखते हैं कि जब मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेमोरी ग्लैंड जो फीमेल्स का होती है तो ये एक, जब कोई फीमेल बच्चे को जन्म दे देती है तो उन बच्चों के न्यूट्रिशंस के जो मीडियम है वह मिल्क होता है, और उस मिल्क का प्रोडक्शन जिस पार्ट से होती है फीमेल्स में चाइल्ड के बॉर्न के बाद वह होता है हमारा मेमोरी ग्लैंड। तो ये जो फीमेल का मेमोरी ग्लैंड्स है इसी के बारे में जानते हैं। चलिए भाई देखते हैं। मैंने बताया कि ये जो फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड होता है इसमें ग्रोथ होता है, और इसका ग्रोथ जो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंडर में आता है, और इसके ग्रोथ में जो हेल्प करते हैं वह फीमेल का करता है ओस्ट्रोजन हॉर्मोन्स। अब अगर हम लोग देख ले यहाँ पे कि एक मेमोरी ग्लैंड जो होता है तो मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन, इसका पूरा जो फॉर्मेशन होता है वो मेनली दो कंपोनेंट्स से मिलकर होता है। कौन कौन है भाई? तो इसके अंदर होता क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू पाई जाती है। मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या पाया जाता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, और इसमें प्रेजेंट होता है फैट। तो ये फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू ही मेमोरी ग्लैंड का निर्माण करते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये जो फैट होता है तो जब भी फीमेल एडोलसिस फेज को पहुंचती है, उसको कवर करते हैं, तो उनके अंदर एस्ट्रॉयड हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वही हार्मोन इस फैट को चेस्ट कैविटी पर स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, और जैसे जैसे वो स्टोर होते जाता है मेमोरी ग्लैंड का जो शेप होता है उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। अब देख रहे थे यहाँ पे कि जैसे वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो रहा है तो उसका कारण होता है हमारा फैट। अब ये जो फैट है जितना ज्यादा स्टोर होता है जिस फीमेल में उसका जो शेप है इस तरह से ग्रोथ है, उसका साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। जिस फीमेल में इस फैट का स्टोरेज चेस्ट कैविटी पर जितना कम अमाउंट में होता है उसके अंदर जो होता है उसका जो शेप होता है वो छोटा होता है। अब देखते हैं कि जब भी हम इसके स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो इनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखा गया कि जो चेस्ट कैविटी होती है तो चेस्ट कैविटी में हमारा बोन होता है जिसको हम लोग रिब्स कहते हैं, और रिब्स जो होता है ये 12 पेयर्स होते हैं। अब इस रिब्स में देखा गया कि ये सारे रिब्स को कुछ मसल्स जो होते हैं वो अटैच करके रखते हैं। दो रिब्स के बीच जो मसल्स पाया जाता है उसको लोग बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, और यही इंटरकॉस्टल मसल्स जो होता है जो रिब को अटैच करता है। अब इसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा जो होता है मसल से प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से इसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी एक इसका स्ट्रक्चर का स्टडी करें तो इसमें क्या मिलेगा,
तो ये जो आप देख रहे हो ये सब फैट है। एक्चुअली में ये होता है फैटी टिश्यू, और यही फैटी टिश्यू जैसे जैसे स्टोर होता है इसके शेप जो होते हैं वो इंक्रीज करता है। अब ये सारा की सारा जो है आप साइड्स में जितने देख रहे हो ये सब के सब फैटी टिश्यू होते हैं। अब फैटी टिश्यू के बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके अंदर एक मैमेरी ग्लैंड के अंदर जो होते हैं अप्रॉक्सिमेटली 15 to 20 मैमेरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक मैमेरी ग्लैंड के अंदर जो लोब्यूल्स का नंबर होता है वह होता है 15 to 20। अब ये है कहाँ पे? तो मैंने यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 जो है अप्रॉक्सिमेटली जो है आपको ब्रांचेज लाइक का स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब ये जो ब्रांचेज मिल रहा है, जैसे अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, तो इस सब टोटल को मिलाकर एक में होता है 15 to 20। तो ये पूरे ग्रुप को, पूरे पार्ट्स को बोला जाता है मैमेरी लोब्यूल्स। इसका नाम क्या रख दिया गया? मैमेरी लोब्यूल्स। तो ये पूरा मैमेरी लोब्यूल्स हो गए। अब इसमें से अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर एक का हम एक अलग स्ट्रक्चर से यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि एक जो है ये है हमारा, अगर एक की बात कर ले तो इसको बोलते हैं मैमेरी एल्व्यूली। मैमेरी एल्व्यूली, मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया हूँ कि एक जो है वो मैमेरी एल्व्यूली, और इस तरह से बहुत सारे हैं उसको बोलते हैं मैमेरी लोब्यूल्स, जिसकी संख्या होता है एक मैमेरी ग्लैंड में 15 to 20। अब ये जो एक यानी मैमेरी एल्व्यूली जो होता है इसके अंदर जो होते हैं एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इस तरह से जो होते हैं बहुत सारे इसमें टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं तो ये भाई टिश्यू है कौन से? तो इन टिश्यू का नाम रख दिया गया है, यहाँ पे देखिए। तो ये जो टिश्यू है इसका नाम है एपिथेलियल सेक्रेटरी टिश्यू। एपिथेलियल सेक्रेटरी टिश्यू। अब ये जो एपिथेलियल सेक्रेटरी टिश्यू होता है तो ये सेक्रेशन का काम करता है। अब सेक्रेशन किसका भाई करता है? तो सेक्रेशन यहाँ पे होता है किसका? मिल्क का। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई मिल्क का प्रोडक्शन कौन करता है, मिल्क प्रोड्यूस कौन करता है? तो याद रखिएगा कि ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट ये ही दो ऐसे पार्ट्स हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। यानी मिल्क, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट्स प्रोड्यूस्ड मिल्क ओनली आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो होता है मिल्क का सेक्रेशन होता है, और वह सेक्रेशन करता है ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट्स। अब देखिए ये जो एल्व्यूली थी इस तरह से, यह एल्व्यूली एक छोटे छोटे सारे एल्व्यूली जो होते हैं ये छोटे छोटे डक्ट्स में खुलते हैं। अब ये डक्ट जो होता है आगे बढ़कर एक बड़ी डक्ट का निर्माण करती है। तो ये जो डक्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग मैमेरी डक्ट। इस डक्ट का नाम क्या रख दिया गया? मैमेरी डक्ट। अब ये जो मैमेरी डक्ट है इस तरह से खुलते हैं, और खुलने के बाद एक जो बड़ी डक्ट का निर्माण करती है, यह बड़ी डक्ट का नाम रख दिया गया कॉमन मैमेरी डक्ट। कॉमन मैमेरी डक्ट। अब ये कॉमन मैमेरी डक्ट जो है आगे की ओर बढ़ती है, और आगे की ओर बढ़ने के बाद एक जो होती है थोड़ा सा बिल्कुल फुला हुआ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा फूल जाता है। यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ से देख रहे हैं कि इससे आया, और ये जो होता है थोड़ा सा एक्सपेल्ड पार्ट हो जाता है। तो ये जो इस तरह से एक्सपेल्ड होता है इसका नाम रख दिया गया मैमेरी एम्पुला। इसका नाम क्या रख दिया गया? मैमेरी एम्पुला। और ये मैमेरी एम्पुला आगे जाती है और आगे जाकर एक नैरो ट्यूब के अंदर ओपन हो जाती है,
और जिस एक नैरो ट्यूब में ओपन होती है, इस ट्यूब का नाम रख दिया गया लैक्टिफेरस डक्ट। उसका नाम क्या रख दिया गया? लैक्टिफेरस डक्ट। और यही लैक्टिफेरस डक्ट जो होती है या आगे आकर एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर में जो ब्राउन या पिंक कलर का होता है उसके अंदर में ओपन होती है। तो ये जो आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होती है इसका नाम रख दिया गया निपल्स। अब यही निपल्स जो होती है इसमें बहुत सारे पोर होते हैं, अप्रॉक्सिमेटली 10,000। और इसी 10,000 पोर से जो होता है मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क जो होती है बाहर निकलती है। तो जब भी मिल्क बाहर निकलता है मेमरी ग्लैंड से तो वह प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग लैक्टेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। अब लैक्टेशन में जो मेनली एक हार्मोन हेल्प करता है वह हार्मोन को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। जबकि इसके अंदर जो अल्वियोली है, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, इस सब का जो हेल्प करता है ग्रोथ में वह कौन करता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो लैक्टेशन में हेल्प करता है। लैक्टेशन का मतलब होता है कि द मिल्क आउट फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, जब बाहर निकलेगा तो उसको लैक्टेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि जब भी एक फीमेल चाइल्ड को जब बर्थ करती है तो उसका जो मिल्क बाहर आता है तो उसमें उस मिल्क में येलो कलर का बिल्कुल गाढ़ा एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? बच्चों के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। और वो एंटीबॉडी जो होता है बच्चों में रोग प्रतिरोधक यानी किसी भी इन्फेक्टेड पैथोजन से लड़ने की कैपेसिटी को डेवलप करता है। और डेवलपमेंट के बाद जो होता है बच्चा हेल्दी हो पाता है। तो अगर हम एक कॉमन वे में देखिए कि मिल्क कैसे बाहर होता है तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये जो एल्वियोली होता है और एल्वियोली के अंदर जो स्पेस होती है उस स्पेस को बोलते हैं हम लोग ल्यूमेन। अब यही एल्वियोली जो होती है इस तरह से छोटे छोटे कई डक्ट्स में आकर खुलती है। और ये जो डक्ट होता है इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं मेमरी डक्ट। इस तरह से एल्वियोली की जो नंबर होता है वो बहुत सारा होता है, यानी 15 to 20 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमरी ट्यूबुल्स। और मेमरी ट्यूबुल्स सबका जो डक्ट हो गया मेमरी डक्ट। और ये मेमरी डक्ट आगे आकर एक जो होता है ब्रॉडली पार्ट में खुलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेमरी, उसका नाम रख दिया गया मेमरी एम्पुला। और यही मेमरी एम्पुला जो है आगे एक नैरो ट्यूब में खुला जिसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। और यही लैक्टिफेरस डक्ट जो होता है यह निपल में खुलती है और यही निपल से मिल्क जो होता है वो आउट हो जाता है। तो जब भी मिल्क आउट हो जाता है तो वह प्रोसेस को लैक्टेशन जो प्रोसेस में हेल्प करता है हार्मोन उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। तो दोस्तों जहाँ तक हमारी उम्मीद होगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आ गया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। धन्यवाद।